पर्सनल रेवलेशन या ज़ाती मुकाशवा का ये मानी है या उसका ये मतलब है कि हम खुदावंद से अपने बारे में जो है वो अपने लिए जो खुदा हमारे लिए चाहता है उस जो नॉलेज खुदा हमें देना चाहता है, यानी कि SBS बाइबल टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नए से नए आने वाले टॉक शो, पैगामात और प्रोग्राम्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। से देखने वाले तमाम नाज़रीन को सलाम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और आप हमारे जितनी भी वीडियोस और जितने भी मैसेजेस और सीजन हैं उन सबको देखकर बरकत पा रहे होंगे और आप हमारे चैनल को देख के उससे बरकत पा रहे होंगे। तो आज जिस बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है पर्सनल रेवलेशन, यानी ज़ाती मुकाशवा। ज़ाती मुकाशवा का मतलब है अपने लिए खुदावन से मुकाशवा लेना या वो इंफॉर्मेशन लेना जो आपकी ज़िंदगी के लिए या आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए आपके लिए ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़ाती रेवलेशन यानी पर्सनल रेवलेशन या ज़ाती मुकाशवा का ये मानी है या उसका ये मतलब है कि हम खुदावंद से अपने बारे में जो है वो अपने लिए जो खुदा हमारे लिए चाहता है उस जो नॉलेज खुदा हमें देना चाहता है, यानी कि अगर ये पर्सन वन और ये पर्सन टू, ये पर्सन वन और ये पर्सन टू, ये गॉड और ये एक आम इंसान, ये जो नॉलेज हमें खुदा देना चाहता है वो हम कैसे ले सकते हैं। जैसे कि एक हिसाब से हम एग्जांपल देख सकते हैं कि एक दो शख्स हैं, उन्होंने अगर कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है तो वो कैसे इसको काम को करेंगे। उन्होंने अगर कोई बात शेयर करनी तो आप व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, मैसेंजर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम ऐसी चीज़ों का यूज़ करके जो है वो आप इन सब चीज़ों से ज़िंदगी में अपनी जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसी तरह खुदावन आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए पर्सनल रेवलेशन का इस्तेमाल करता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं पुराने वक्तों में जो है वो हमारे पास नबी, रसूल, अंबिया होते थे। तो जो बात खुदा ने हमें इंसानों को बतानी होती थी वो नबी को बताई जाती थी और उसके बाद आम इंसानों को। आज खुदावन के बहुत सारे जो हैं वो खादम हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, हमारे बहुत सारे रिलीजियस लीडर्स हैं जो आज काम कर रहे हैं। खुदा उनको भी रेवलेशन देता है कि हमने लोगों को कैसे आपने चलाना है, आपने कैसे कलीसिया को चलाना है। लेकिन वो अब हर किसी के साथ तो यानी कि हर किसी को पर्सनली मिलकर उनको ये तो नहीं ना बता सकते कि आपके लिए खुदा ये चाहता है, आपके लिए ये चाहता है, आपके लिए ये। तो इसलिए खुदावन ने एक तरीका बनाया जिसको हम कहते हैं पर्सनल रेवलेशन यानी ज़ाती मुकाशवा। खुदा हमें ज़ाती मुकाशवा देता है। ज़ाती मुकाशवा हम दुआ के जरिए, कलाम का मुतालिया करके और खुदावन से सवाल करके ले सकते हैं। अब खुदावन से सवाल करना भी दुआ में ही आ जाता है, क्योंकि जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदावन से सवाल भी करते हैं। ज़ाती मुकाशवा हमारी मदद करता है कि हम अपनी ज़िंदगी के बारे में जो अहम फैसले हैं जो हम करना चाहते हैं, हमारी ज़िंदगी के बारे में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमारे लिए सही है, उसके बारे में हम खुदा से डिस्कस करें या खुदा से उसके बारे में खुदावन की राय लें कि वो हमसे क्या चाहता है। ज़ाती मुकाशवा हम दुआ करके खुदावन से ये पूछ के कि वो हमसे क्या चाहता है, that what things he want from us। जब हम देखते हैं कि हम ईमान में हमारी कमजोरी आ रही है, जब हम देखते हैं कि हमारे पास जब वो ईमान में कमजोरी है, हम खुदावन से दुआ कर, जब हम खुदावन से बात करते हैं, हम खुदावन से अपने मसलों का हल पूछते हैं, तो तब खुदावंद हमें हमारी दुआओं में जवाब दे देते हैं। हमें इसका जवाब कैसे मिलता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और अभी हम ये करेंगे कि हम बात ये करेंगे कि हम ज़ाती मुकाशवा हासिल करने के स्टेप्स क्या हैं। ज़ाती मुकाशवा हासिल करने के लिए हम दुआ कर सकते हैं। दुआओं में हम खुदावंद से उन सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं या उन सवालों के बारे में पूछ सकते हैं जो हमारे मन में है, हमारे दिल में है। हम उनके बारे में खुदा से दुआ कर सकते हैं। और या हम अगर देखते हैं कि बहुत दफ़ा ऐसा पूरी दुनिया में लोगों का ये कहना है कि जब वो सोचते हैं कि उनको जो है वो ज़ाती मुकाशवा की ज़रूरत है, उनको खुदावन से बात करने की, या उनको ज़रूरत है कि वो खुदा से कुछ राय लें या खुदा से कुछ पूछें, तो तब ज़्यादातर वो
अपने सवालों का जवाब दुआ करके और दुआ के बाद उसका जवाब कहीं ना कहीं से पाते हैं, या फिर उसी वक्त कलाम का मुतालिया करते हुए उनके सामने कुछ ऐसी आयात या कुछ ऐसे कलाम में जो बातें हैं वो लिखी आती है जिनको पढ़ के उनको जो है वो अपनी मुश्किलात का, अपनी चीजों का जवाब मिल जाता है। बहुत दफा ऐसा होता है कि हमें कुछ अहम फैसले लेने की जरूरत होती है और हम ये नहीं सोच पाते कि हम क्या करें। हमारे पास ये फैसला करने की जो है वो एक हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि एबिलिटी हमारी थोड़ी बहुत वीक हो जाती है। हम ये नहीं सोच पाते कि अब हमारे लिए क्या सही है, हम अच्छा करें हम बुरा करें, हम क्या करें जो हमारे लिए मुफीद होगा। तो तब हम दुआ करते हैं खुदावंद से ज़ाती मुकाशवा हासिल करने के लिए, हम दुआ करते हैं, साथ ही हम कलाम का मुतालिया करते हैं जिसमें कलाम को पढ़ते हुए हमें बहुत दफ़ा जो है हमारे सवालात का जवाब एट ए टाइम उसी वक्त मिल जाता है। अब दुआ करके हमें कैसे जवाब मिलता है? दुआ करके जैसा कि आपको पता है, जब हम दुआ करते हैं हम खुदा से शुक्र करते हैं, हम खुदा से अपनी जो हमारी नीड्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, और हम जो है वो खुदावन से अपनी जितनी भी ज़रूरियात हैं उनके बारे में बात करते हैं, और साथ में हम खुदावन से अपनी जो मुश्किलात और अपनी परेशानियों के बारे में पूछते हैं कि हमारी ये मुश्किल है जिसके बारे में हमें ज़रूरत है कि हम उसका जवाब जाने और उसका जवाब ढूंढें। तो उसके लिए जब हम दुआ करते हैं, जैसे कि अगर हमारी मुश्किल है कि अगर हम फैसला करना चाह रहे हैं कि हम किस कॉलेज में एडमिशन लें, एक एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो जब हम सोच रहे हैं कि हम किस कॉलेज में एडमिशन लें, हमारे पास दो अच्छे कॉलेजेस हैं, हमारा मेरिट भी उसके हिसाब, आप कॉलेज छोड़ के कोई और एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आपके पास कोई मुश्किल फैसला है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि आपको जो है इसका जवाब चाहिए, तो तब आप दुआ कर सकते हैं। जब हमें अपनी मुश्किलात का जवाब ढूंढना होता है तो हम बहुत दफ़ा जो है वो अपनी दुआओं में उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, और उन दुआओं का जवाब भी हमें मिलता है। और वो जवाब कैसे मिलता है, अब इस चीज़ की तरफ अब हम आते हैं। जवाब की बात हो रही है यहाँ पर कि हमें जवाब कैसे मिलता है। अगर हम आम जिंदगी में देखें तो हम जब दुआ करते हैं तो उसका जवाब हमें कैसे मिलता है, आप कमेंट करके भी हमें ये बता सकते हैं कि आपको जब अपनी दुआ का जवाब है वो कैसे मिलता है। अच्छा, अब हमें अपनी दुआ का जो जवाब है वो इस तरह से मिल सकता है, इस सूरत में मिल सकता है कि जब हम दुआ करते हैं थोड़ी देर बाद, अगर हम दुआ करने के बाद थोड़ी देर बाद कलाम को पढ़ें, बाइबल को खोलें, उसको पढ़ लें। बाइबल को पढ़ने से अगर हमारे नज़रों के सामने कुछ ऐसी आयत या कुछ ऐसी बातें खुदा यीशु मसीह की या किसी भी नबी रसूल की कही हुई बातें आ जाए जो कि हमारी मुश्किल से मिलती जुलती हैं, तो उस तरह से हमें जवाब मिल सकता है। पहली सूरत बाय फर्स्ट प्रेइंग एंड आफ्टर दैट रीडिंग द बाइबल, दुआ करें और उसके बाद हम कलाम को पढ़ने से या ऐसी होली स्क्रिप्चर्स को पढ़ने से हमें जो है उसका जवाब मिल जाए। पहली बात ये, by reading the scriptures we can get the answers that we need. Okay, that's the first point. After that, the second point that we'll talk about that. अच्छा, second point is that अगर हम किसी आदमी को मिलते हैं, किसी शख्स को मिलते हैं, जैसे अभी हम दुआ करके निकले हैं, थोड़ी देर बाद हमें कोई शख्स मिल जाता है, वो हमारे साथ कोई ऐसी बात या एक्सपीरियंस शेयर करता है जिससे हमारा जो है वो ईमान या हमारी मुश्किल का हल हमें मिल जाता है, तब हम खुदा का शुक्र कर सकते हैं उस बात में कि खुदा ने जो है वो हमें पर्सनल रेवलेशन और दी है, इसमें हमारी मुश्किल का जो है वो हमें हल दिया है। पर्सनल रेवलेशन ज्यादा सेंस में ये आता है कि हम खुदावंद का जब कलाम पढ़ते हैं, कलाम का मुतालिया करते हैं, तो तब जो हमें चीजें सीखने को मिलती हैं और जो चीजें खुदावंद हमें बताना चाह रहा होता है उनके बारे में जब हमें पता लगता है तो वो हमारी पर्सनल रेवलेशन है। मुकाशवा हमें बहुत जगह मिलता है, पर्सनल रेवलेशन हमें बहुत सी जगह पर जो है वो मदद करती है कि हम बहुत सी जगह पर, जैसे कि अगर हमसे कोई सवाल कर लिया जाता है, बाज़ औक़ात होता है कि हमें आधा जवाब पता होता है आधा नहीं, बाज़ औक़ात होता है हमें पूरा जवाब पता होता है, हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, बहुत से मसले होते हैं। तो खुदा जब हमारी उन चीज़ों में मदद करता है तो उसको हम कहते हैं कि खुदा हमें गाइड कर रहा है, ये हमारी पर्सनल रेवलेशन है वो। तो बहुत सी जगह पर जो है वो हमें पर्सनल रेवलेशन, ज़ाती मुकाशवा जो है हमारी मदद करता है। जब हमें ज़रूरत होती है हमारी पर्सनल रेवलेशन की, तो तब खुदा हमें उन चीज़ों का जवाब देता है जिनकी हमें ज़रूरत है, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उनका हमें जवाब मिलता है। बाइबल पढ़ने से, लोगों की मदद से, कभी चर्च में बैठे हुए, कहीं ना कहीं किसी एक्सपीरियंस से हमें जो है वो हमारा पर्सनल रेवलेशन मिल सकती है कि हम जिस चीज का जवाब ढूंढ रहे थे उसका जवाब हमें मिल गया है। और पर्सनल रेवलेशन के अब फायदे क्या हैं, इनके व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पर्सनल रेवलेशन। हमें इसका एडवांटेज ये है कि बहुत सी जगह पर हमारी
जहाँ पर तैयारी भी नहीं होती वहाँ पर भी पर्सनल रेवलेशन हमारी ये मदद करता है कि हम अपने आप को अच्छी तरह स्ट्रॉन्ग कर सकें, अपने आप में कॉन्फिडेंस और अपने आप को बूस्ट अप कर सकें, कि हम अच्छी तरह अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, अपने आप को अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर सकें लोगों को। और जब हम अच्छी तरह प्रिपेयर होंगे तो तब हमारे पास ये मौका होगा कि हम दूसरों को भी अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकें। जब हम दूसरों को अच्छी तरह प्रिपेयर करेंगे तो तब खुदा हमसे खुश होगा कि हम खुदावंद का काम कर रहे हैं और हमें उसके बदले में और बरकत मिलेंगी। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप भी अपनी पर्सनल रेवलेशन, अपना ज़ाती मुकाशवा खुदावंद से लें। ज़ाती मुकाशवा हासिल करने के तरीके क्या हैं, अब इनके बारे में हम बात करते हैं। ज़ाती मुकाशवा तरीका ज़ाती मुकाशवा हासिल करने का तरीकाकार बहुत मुश्किल नहीं है। इसका तरीका यही है कि आपको अगर ज़ाती मुकाशवा हासिल करना है, रोज़ दुआ करें, कलाम का मुतालिया करें और अपने जो मुश्किल सवालात हैं उनको अपनी दुआ में शामिल करें और उनके बारे में खुदावंद से पूछें और उसके बाद खुदावंद के कलाम को पढ़ें। और आपको अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा, और अगर नहीं तो ज़रूर आपको अपनी ज़िंदगी के किसी एक्सपीरियंस से या आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ का जवाब ज़रूर मिलेगा। तो अपना ज़ाती मुकाशवा खुदावंद से ज़रूर लें। मैं आप सबको भी इन्वाइट करता हूँ, इनकरेज करता हूँ कि आप अपना ज़ाती मुकाशवा खुदावंद से लें, जिसकी मदद से आप जो है वो अपने आप को spiritually, mentally and physically you can prepare yourself to be with God, to be against Satan, and let yourself do not be with Satan, let yourself be with God। और अगर आप ज़ाती मुकाशवा हासिल करते हैं तो ये आपको जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर और रूहानी तौर पर जो है वो मजबूत होने में मदद करता है। तो आए आखिर में हम एक दुआ करें और उसके बाद हम इस कलाम का अख्ताम करेंगे। आए हम दुआ करें। God, I thank you for this day, this time that you have given us. Bless me and my team that we are here and shooting this video. Help us in this video that we can help the people who want to learn about the self-revelation, personal revelation, and all the episodes on which we are going to talk, on all the topics on which we are going to talk. Help us to be doing your work. Help us in your work. So I say all these things in the name of thy Son, Lord Jesus Christ. Amen. तो SBS बाइबल टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली नई से नई वीडियोस जल्द से जल्द देख सकें। और अगली वीडियो तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज।